कभी सोचा है जज क्यों बनना है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अपने फायदे होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, बहुत नोबल जॉब है, लोगों में जस्टिस करने से बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन वो एक रीजन जिसके बारे में सभी सोचते हैं वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो टुडे लेट्स टॉक मनी। मेरा नाम है अर्पिता एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे जजेस कितना कमाते हैं, यानी जब आपका सिलेक्शन होता है, जब आप जज बन के जाते हैं तो जूनियर डिवीजन जज पे कितनी सैलरी होती है, क्या पर्क्स होते हैं, क्या अलाउंसेस होते हैं, ये सारी ही चीजें। लेट्स बिगिन। आपकी पोजीशन क्या रहेगी जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, वो आपकी पोजीशन रहती है जूनियर डिवीजन जज की। इस पे बेसिक सैलरी जो बेसिक पे होता है वो होता है 27,700 का। बहुत कम लगा क्या? नहीं। इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे और भी तरीके के पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सारी ही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 27,700 के ऊपर जो सबसे पहला अलाउंस और जो सबसे बड़ा अलाउंस है वो है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस बेसिकली हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन। तो हर गवर्नमेंट सर्विस में अपने हिसाब से डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाता है। जजेस की जो सैलरी होती है वो पे कमीशन नहीं डिसाइड करते हैं। तो जो सिक्स पे कमीशन है, सेवेंथ पे कमीशन है, उनसे जजेस की सैलरी में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जजेस की सैलरी जो डिसाइड होती है वो होती है नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के हिसाब से। तो फिलहाल जो सैलरीज है वो सारी चल रही है नेशनल जुडिशियल पे कमीशन फर्स्ट के हिसाब से। सेकेंड कमीशन ने अपना प्रस्ताव दे दिया है, उन्होंने अप्रूवल के लिए भेज दिया है। कई सारे स्टेट्स हैं जो कि इसे बहुत ओपन आर्म के साथ वेलकम कर रहे हैं। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली इसे मना कर रहे हैं कि नहीं, जजेस की सैलरी में बढ़ाने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन अभी कितनी मिल रही है? तो इस 27,700 के ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस कितना मिलता है? 164%। यस, आपका बेसिक पे से कहीं ज्यादा आपका डियरनेस अलाउंस होता है। तो डियरनेस अलाउंस के साथ दोनों को मिला के कितनी सैलरी बच जाती है? तो टोटल टोटल मोटी मोटी अगर हम देखें तो करीब 78-80,000 के करीब आपकी सैलरी बनती है। इस सैलरी में से टैक्स डिडक्शन भी होता है। सारी काटा पीटी करके हाथ में कितनी आती है? तो हाथ में आता है करीब 75,000 रुपए, यानी 75,000 के करीब। कई स्टेट्स में डियरनेस अलाउंस थोड़ा ज्यादा है, कई स्टेट में थोड़ा सा कम है, कई स्टेट में टैक्स थोड़ा ज्यादा है, कई स्टेट में कोई टैक्स कम है। तो ये सारा कुछ मिला जुला के 77,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। इसके बाद और क्या क्या इसमें एडिशन है, क्या क्या और फैसिलिटीज है। अच्छा, जब हम बात करते हैं सेकंड पे कमीशन की, तो क्या आपको पता है कि जब सेकंड पे कमीशन लागू हो जाएगा, जब नेशनल पे कमीशन जो है, नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन अगर लागू हो गई तो काफी बड़ा हाइक मिलेगा आपको सैलरी में। डियरनेस अलाउंस फिर 164% ऑफ कोर्स नहीं होगा। डियरनेस अलाउंस वुड भी करीब 17%, 17% के करीब आपका डियरनेस अलाउंस होगा, लेकिन आपका बेसिक पे काफी बढ़ जाएगा। तो आपकी सैलरी में कम से कम 18 से 20,000 रुपए तक का फर्क आ सकता है। तो ये काफी बड़ी रकम होती है अगर आप देखें तो। ठीक है, आगे क्या और चीजें मिलती है, क्या और अलाउंसेस मिलते हैं, ये देखते हैं। ये सब देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एंड स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट के बारे में, ऑल्सो नोन एज AIJSAT, जो कि जुडिशरी गोल्ड हमेशा कंडक्ट करवाता रहता है फॉर एनी अपकमिंग बैच। तो एक नए बैच में एडमिशन लेने के लिए, शुरू से शुरुआत करने के लिए, स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ने के लिए, प्लीज टेक दिस टेस्ट। इसमें आपको फायदा क्या है? आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 100%। ये टेस्ट के डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। तो प्लीज डू एनरोल। कमिंग टू द पर्क्स एंड अलाउंसेस। सो जो पहला पर्क एंड पहला अलाउंस जो सबसे बड़ा होता है वो होता है घर के बारे में। बताइए घर के बारे में क्या सीन है? तो अब देखिए, क्योंकि ये सर्विस ऐसी है जो हर स्टेट में अलग अलग होती है, तो इसीलिए घर के बारे में भी हर स्टेट में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे दिल्ली में आपको घर मिले या ना मिले, आपको 19,000 रुपए आपको मिलता है एज हाउस रेंट अलाउंस। यानी आपको इतना पैसा आपको दिया जाता है ताकि आप कोई भी घर ले सके फॉर योर अकोमोडेशन। कई जगह पे ऐसा होता है, कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपको घर गवर्नमेंट खुद ही देती है।
तो जैसे मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट खुद ही आपको घर देती है। लेकिन फॉर एनी रीजन अगर आप उस घर में नहीं रह पा रहे हो, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, अगर फॉर एनी रीजन आप उस घर में नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक कैलकुलेटेड अमाउंट आपको दिया जाता है, कैलकुलेटेड अमाउंट आपको हाउस रेंट अलाउंस में दिया जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी। नाउ जजेस की जॉब ही ऐसी है दैट दे रिक्वायर सिक्योरिटी। तो जो जजेस उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में के जो रेसिडेंशियल एरिया है, उस रेसिडेंशियल एरिया के बाहर या फिर उस बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड उनको मिलता है। लेकिन अगर जजेस बाहर कहीं और अपना अकोमोडेशन लेते हैं, वो कहीं और घर लेते हैं, तो फिर उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड, ये सारी चीजें उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप उसी कैंपस में रह रहे हैं, तो फिर आपको जरूर सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। इंडिविजुअली जजेस टू जजेस वहां पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, पूरे कैंपस के लिए 1 या 2 गार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेयंस। आओगे जाओगे कैसे? अगर आप दूर रह रहे हो तो फिर कैसे आओगे जाओगे, या फिर अगर गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में ही रह रहे हो तो फिर कैसे आओगे जाओगे कोर्ट तक? तो इसका ख्याल भी गवर्नमेंट रखती है। यहाँ पे कन्वेयंस के लिए कार्स आपको नहीं मिलेगी व्हेन यू आर अ जूनियर डिवीजन जज। जूनियर डिवीजन जजेस को कार्स नहीं मिलती है, कुछ लोगों को मिलती है। ग्राम न्यायाधीश वगैरह जो होते हैं, उनका काम ही वैसा होता है कि उन्हें कार्स की जरूरत होती है, तो वहां उन्हें कार्स मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में कार्स नहीं मिलती, लेकिन आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। पेट्रोल अलाउंस दिल्ली में आप रियम्बर्स करा सकते हो, भले ही आपके पास कार हो ना हो, आप पेट्रोल अलाउंस रियम्बर्स करा सकते हो। यानी अगर आप कैब से भी आते जाते हो, ऑटो से आते जाते हो, तो आप अपना जो खर्चा है उसे रियम्बर्स करा सकते हो। लेकिन कई स्टेट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोल आपको मिलता है, यानी 75 लीटर तक का पेट्रोल अलाउंस आपको दिया जाता है। 75 लीटर तक का पेट्रोल आप यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे। लेकिन एक चीज और जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो पेट्रोल अलाउंस है, ये रियम्बर्स कराना पड़ता है। गवर्नमेंट आपको पेट्रोल देती है, आप खरीद गवर्नमेंट जो पेट्रोल देती, गवर्नमेंट आपको पेट्रोल नहीं देती है, गवर्नमेंट आपको एक रियम्बर्समेंट देती है। तो अगर आप पेट्रोल अपना खर्च कर रहे हैं, तो 75 लीटर तक का रियम्बर्समेंट आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, आप वो पैसे गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। ये होता है, ना कि आपको पेट्रोल दिया जाता है 75 लीटर। ठीक। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, प्यून्स, होम गार्ड्स। तो होम गार्ड्स के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल असिस्टेंस ये भी मिलता है अगर आप जज बनते हैं तो। यानी आपको ऑफिस में एक हेल्प करने के लिए एक पर्सन तो मिलता ही है, साथ में आपको घर पे भी आपके काम काज में हेल्प करने के लिए ऑर्डरली मिलता है। ऑर्डरली यानी अर्दली जिसको कहते हैं, ये क्या होता है बेसिकली, आपके पर्सनल काम करने के लिए पियून दिया जाता है आपको। तो क्योंकि आपको हाउस रेंट, क्योंकि आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए वहां पे आपको जो ऑर्डरली है वो घर के लिए नहीं मिलता है, आपको ऑफिस के लिए ऑर्डरली जरूर मिलता है। लेकिन घर के लिए ऑर्डरली के लिए एक अलाउंस जरूर मिलता है, जो कि 6 से 7 हजार रुपए तक का होता है। एमपी में, यूपी में आपको प्यून जो रहते हैं वो घर के लिए भी मिलते हैं, यानी ऑफिस का काम संभालने के लिए भी एक प्यून, और घर के छोटे मोटे कामों के लिए भी एक प्यून मिलता है, एक ऑर्डरली मिलता है। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। बस इतनी सी ही डिफरेंस है इसमें। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। तो कई स्टेट में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी रियम्बर्स किया जाता है, फुल पूरा भी किया जाता है। कई स्टेट में ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया जाता है, यानी इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तक गवर्नमेंट पे करेगी। कई जगह पे ऐसा होता है कि कई स्टेट में ऐसा भी होता है कि जितना भी आपका बिल आया है उसमें से 50% गवर्नमेंट रियम्बर्स कर देगी, बाकी आप करेंगे। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी कवर होते हैं आपके फैसिलिटीज में। नेक्स्ट है टेलीफोन एंड गैजेट्स। गैजेट से क्या मतलब है? गैजेट से मतलब है लैपटॉप, प्रिंटर्स, मोबाइल फोन, ये सारी ही चीजें। तो जैसे यूपी का एग्जांपल अगर हम ले, तो उत्तर प्रदेश में आपको लैपटॉप
और प्रिंटर, ये सारी ही चीजें आपको पहले ही मिल जाती हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं सर्विसेज वैसे ही आपको मिल जाती है। लेकिन दिल्ली में आपको ये खरीद के रियम्बर्स कराना पड़ता है। एमपी में भी आप खरीद के रियम्बर्स करा सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीफोन अलाउंस है, यानी आपके फोन का बिल भी गवर्नमेंट पे करती है। यस, एक फिक्स अमाउंट होता है, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए तक का जो बिल है वो कौन भरता है, वो गवर्नमेंट भरती है। इसके बाद अगर कोई ज्यादा पैसा आता है तो वो आपको देना पड़ता है। अगर ज्यादा बिल आ गया तो फिर वो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन इतना खर्चा गवर्नमेंट पे करती है। तो आपके लैपटॉप, आपके प्रिंटर्स, या फिर आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके काम करने के लिए जरूरी है, वैसे सारे गैजेट्स आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मेडिकल अलाउंस एंड रियम्बर्समेंट। सो क्योंकि आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि आप एक सिविल जज हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ का ख्याल भी कौन रखेगा, गवर्नमेंट ही रखेगी। तो गवर्नमेंट आपको हेल्थ कवर देती है, हेल्थ बेनिफिट्स देती है। कितना हेल्थ बेनिफिट, कितना हेल्थ कवर मिलता है आपको? अप टू 100%। यस, 100% तक का हेल्थ कवर आपको गवर्नमेंट देती है। यानी आप, आपकी फैमिली में कोई नियर रिलेटिव जैसे पेरेंट्स या स्पाउस या बच्चे, इन सभी का मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और ये 100% तक आप उसे क्लेम कर सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट देती है। नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जब आ जाएगा, उससे सैलरी में तो हाइक होगा ही, साथ ही में इन सभी चीजों के लिए भी और भी ज्यादा अलाउंसेस या फिर और भी ज्यादा पर्क्स वगैरह बढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये सारी ही चीजें, ये सारी ही जो सारा ही यहाँ पे स्टेट टू स्टेट चीजें डिफर कर रही हैं, वो सारी ही चीजें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाएंगी, और सभी लोगों को एक ही तरह का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। एक ही तरह के टैक्सेशन होगा उन सभी के ऊपर, एक ही तरह के उनके अलाउंसेस होंगे, एक ही तरह के पर्क्स होंगे, तो सभी कुछ बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक हो जाएगा। हाउएवर, अगर नहीं भी हो रहा है तब तक भी ये सैलरी, ये पर्क्स भी बहुत है। इसके अलावा नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके आने के बाद तो सैलरीज ऑब्वियसली और बहुत ज्यादा बढ़ ही जाएंगी। कहा जा रहा है कि सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद सैलरीज में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिलेगा। बहुत सारी और फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। तो आपकी सैलरी जो अभी 78,000 है, वो करीब 1 लाख या 1.25 लाख तक पहुंचेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं, जैसे हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस। तो अगर आपने बीए, एलएलबी के बाद आपने अगर कोई मास्टर्स भी किया है, तो आपके 3 इंक्रीमेंट साथ में लगते हैं। तो एक इंक्रीमेंट लगभग 700-800 रुपए का होता है। ये 3 गुना आपकी सैलरी में बेसिक पे में ऐड होके आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी भी करते हैं, तो 3+1 यानी 3 एलएलएम के लिए और 1 पीएचडी के लिए, यानी 700-800 जो भी अमाउंट मिलता है इंक्रीमेंट में, वो इंटू 4 हर बार आपको बेसिक पे में आपके ऐड होता जाता है। उसी बेसिक पे के ऊपर आपको 164% डीए मिलता है। यस, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है छोटा अमाउंट भी। इसके अलावा फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंसेस। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन अलाउंस हर स्टेट का अपना अलग हो सकता है। दिल्ली में ये 1000 रुपीज तक का होता है, यूपी में 500 रुपए होता है, एमपी में 300 करीब रुपए आपको मिलता है। क्योंकि जजेस को इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जजेस टू बी अपडेटेड अबाउट एवरी लॉ, about laws, about recent updates, about recent happenings in the judicial world। तो ये सारी ही चीजों से अपडेटेड रहने के लिए गवर्नमेंट ही न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस तक भी देती है। यानी घर, पेट्रोल, घर में काम करने वाले लोग, होमगार्ड, सिक्योरिटी, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, लैपटॉप, और क्या चाहिए, राइट। सो ये सारे अलाउंसेस, सारे पर्क्स आपको मिलते हैं जब आप सिविल जज बन जाते हैं। तो सिविल जज बनने का पहला स्टेप होता है तैयारी करना, और तैयारी करने के लिए आप प्लीज जुडिशरी गोल्ड के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, और अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करिए इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।